Welcome you all to the Apex Classes EduTech channel. Our today's topic is State Legislature, which is in Chapter 7. According to Article 168 of the Indian Constitution, there will be a legislature which will be governed by a governor and a house or two. What does a word mean? A house means the state having unicameralism, which means only the legislative assembly is there, or two mean the bicameralism, in which both the lower and the upper house is available. The upper house is Legislative Council. In India, only the 7 states which are J&K, Maharashtra, UP, Karnataka, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, there will be bicameralism. Bicameralism means the states having the legislative assembly and the legislative councils. कुल ऐसे 7 राज्य हैं जो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार एवं कर्नाटका, ऐसे 7 राज्य जिनमें द्विपक्षीय हाउसेस होते हैं, मींस ड्यूअल लेजिस्लेचर होते हैं या बाइकैमरलिज्म बोल सकते हैं, जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है. फॉर्मेशन, number of members, minimum will be 60, maximum will be 500. हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की. लेजिस्लेटिव असेंबली की. फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम कितने रहेंगे 60, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 500. रिजर्वेशन, till January 2020, reservation for SCs and STs was there. Reservation for SCs and STs was there in Legislative Assembly. According to the 95th Constitutional Amendment, Governor can nominate one more member from the Anglo-Indian community. Means अगर Legislative Assembly में गवर्नर को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वैसे में गवर्नर एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है. ध्यान रखिएगा, वर्ड यूज लिया मैंने, नॉमिनेट. चुनित नहीं कर रहा है, वो नॉमिनेशन कर रहा है. इलेक्शन, सिंपल मेजोरिटी के साथ इलेक्शन होते हैं विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मींस एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट कैन वोट इन that election. Qualification for the MLA, क्या क्या qualifications होती हैं ये देखते हैं. Citizen of India, he or she must be the citizen of India. He or she must have complete 25 years of age for legislative assembly. Legislative assembly means विधानसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो, या 30 वर्ष की आयु किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के लिए. कहां लिखा है ये? आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के लेक्चर में भी बात की थी. शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. किसी भी राज्य सरकार मींस स्टेट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं होना चाहिए. शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मींस दिमागी रूप से सही हो. should fulfill the required condition determined by the state legislature. अब उसी स्टेट के लेजिस्लेचर ने कुछ और एक्स्ट्रा लॉज बनाए हो जो एक एमएलए के क्वालिफिकेशन में ऐड हो, वो उसको भी फुलफिल करता हो. अब हम देखेंगे टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप. टर्मिनेशन मींस उसको हटाया कैसे जा सकता है. इफ ही शी इलेक्टेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, मींस अगर वो
एमपी भी बन जाता है, मींस कि वो एमपी का चुनाव भी जीत जाता है और वह एमएलए भी होता है पहले से, तो उसको उन दोनों में से एक को चूज करना होगा। इधर ही और शी हैव टू चूज द एमपी और ही हैव टू चूज द एमएलए। उसको एक ही पोस्ट पे रहना पड़ेगा तो दूसरे से रिजाइन करना होगा। इफ remains absent without permission for more than 2 months, 60 डेज से ज्यादा अगर वो कंटिन्यूसली एब्सेंट रहता है बिना परमिशन के, अगर कोई एमएलए हाउस से 60 डेज तक कंटिन्यूसली एब्सेंट रहता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। लॉस्ट द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, अगर वो अपनी एलिजिबिलिटी फ्यूचर में प्रूव करने में अनेबल होता है तो उसको भी टर्मिनेट किया जा सकता है। टेन्योर, एज यू ऑल नो दैट द टेन्योर इज ऑफ 5 years। किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 years का होता है। प्रीमेच्योरली कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द गवर्नर। प्रीमेच्योरली मींस मैच्योर होने से पहले, 5 years कंप्लीट होने से पहले भी डिसॉल्व की जा सकती है। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। इमरजेंसी, टेन्योर की बात कर रहे हैं, मींस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। टेन्योर मींस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी, जब इमरजेंसी घोषित की जाएगी, घोषित करने के बाद 1 साल तक, मैक्सिमम 1 साल तक कोई सरकार बनी रह सकती है। मींस कि 5 years जैसे ही कंप्लीट होने वाले हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में इमरजेंसी घोषित कर दी है, तो वैसे में 1 साल तक मैक्सिमम इसको आगे खींचा जा सकता है। मींस सरकार आगे 1 साल तक बनी रह सकती है। लेजिस्लेचर अपना कामकाज 1 साल तक मैक्सिमम चला सकता है। लेकिन एंड ऑफ द इमरजेंसी मींस अगर जिस दिन इमरजेंसी, मैं कहता हूं कि इसी महीने 10 तारीख को, 10 जून को इमरजेंसी खत्म होनी थी, जैसी 10 जून को इमरजेंसी खत्म होती है तो इसके नेक्स्ट 6 months तक ही सरकार टिकी रह सकती है। ऑफिस ऑफ बियरर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिस ऑफ बियरर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मींस इस ऑफिस में कौन कौन होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होंगे और डेप्यूटी स्पीकर होंगे। दे कैन सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू ईच अदर। वो चुनित होके आए हुए होते हैं। चुनित का मतलब है दे आर इलेक्टेड फ्रॉम देमसेल्व्स ओनली, मींस द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली चूज फ्रॉम देमसेल्व्स 2 members as the speaker and the deputy speaker. Their removal is very simple. They can submit their resignation. The speaker will submit the resignation to the deputy speaker and the deputy speaker will submit the resignation to the speaker. Both can removed by proposal accepted with majority. And the second thing to remove them, or the second way to remove them from their post, is they can be removed by proposal accepted with majority. If the majority of the house, means the members, gives the proposal with the majority, they can be removed by the majority. The intimation could be given 14 days prior, but before removing both of them, they should be given the notice 14 days prior that they are going to be removed. Powers and functions of the speaker. Powers और functions क्या क्या होते हैं? सबसे पहला पावर और फंक्शन आपने देखा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट के अंदर, सेम एज द पार्लियामेंट, legislative assembly is there, means the lower house over there in the parliament is same as of the legislative assembly, means लोक सभा और legislative assembly विधानसभा लगभग आप एक जैसी मान सकते हैं। लोक सभा आप पूरे नेशन में और
विधानसभा यहाँ स्टेट में। सबसे फर्स्ट प्रिसाइड्स ओवर हाउस मींस प्रिसाइड, जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर एक प्रेसिडेंट के रूप के अंदर बैठेंगे। ध्यान रहे वो प्रेसिडेंट होते नहीं है लेकिन वो प्रिसाइड करते हैं, मींस कंट्रोल करते हैं। पीस एंड ऑर्डर इन हाउस, देयर मेन वर्क इज टू मेंटेन पीस इन द हाउस। परमिट द एमएलए टू स्पीक, everyone sitting over there have to take permission before the speaking of any of the question or any of the answer. Removal of rude words from proceeding of the house. इनका काम क्या होता है, जितने भी rude words होते हैं, जितने भी खराब शब्द बोले जाते हैं उनको रिमूव करना। With advice of leader of the house he can determine order of proceedings. Leader of the house कौन होगा, CM। लीडर ऑफ हाउस कौन होगा, सीएम। सीएम के एडवाइस के, विद द एडवाइस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस मींस सीएम के एडवाइस से ही कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग। द ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग्स कि आज क्या चल रहा है हाउस में, ये कौन बताएंगे, सीएम बताएंगे स्पीकर को, और उसी हिसाब से इसकी प्रोसीडिंग्स चलेगी। एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्वेश्चंस। एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग relevant or irrelevant questions. For example, some of the member has been stood up. अगर कोई मेंबर खड़ा होता है और कोई क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है तो स्पीकर उसको परमिट करेगा कि वो ये बोल सकते हैं या नहीं, और एक्सेप्ट भी करेंगे और रिजेक्ट भी करेंगे कि वो रेलेवेंट है या नहीं है, मींस कि वो रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है। मेक्स डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स मींस they just declare the results. Example, some of the bill is going on in the house means some of the law has to be made in the house. Legislature का काम क्या होता है, लॉ बनाना। यहां बैठे सारे लोग लॉ बनाएंगे, लेकिन उस पे कितने राजी हैं कितने नहीं ये कैसे पता चलेगा, वोटिंग से। उस वोटिंग का रिजल्ट भी कौन देंगे, यहां बैठा व्यक्ति जो कौन होते हैं, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। कास्टिंग वोट, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 50% लोग किसी बिल के पक्ष में होते हैं और 50% लोग किसी बिल के विरुद्ध होते हैं। तो जो पक्ष में है और जो विरुद्ध है, लेकिन कास्टिंग वोट इनका यहाँ पे रोल क्या होता है कि ये एक वोट को कास्ट करके इधर उसको यस कर सकते हैं और इधर उसको नो कर सकते हैं, मींस कि दोनों बराबर हैं तो उसमें से किसी को भी वोट करके एक पलड़ा भारी करके और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। डिसीजन ऑन मनी बिल, ओनली द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर हैव द पावर और हैव द राइट टू से वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, कि एक जो बिल है वह मनी बिल है या नहीं है। ये राइट या पावर सिर्फ किनके पास है, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर हु इज प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस। डिसीजन ऑन पिटिशंस ऑफ डिफेक्शन, decisions on petitions of defection. For example, some of the opposition person is asking some of the questions. Some of the person in opposition is asking some of the question to the relevant ministry. For example, railway ministry, the agriculture minister is sitting over here, and the opposition man asking with the prior permission of the speaker. He is asking to him, but he will decide whether to ask or not. He will decide whether to ask or not. ध्यान रहे मैं शब्द क्या बोल रहा हूं, he will decide whether to ask or not. Who is the defection? Defection is the opposition. Formation of legislative council. How the formation of legislative council takes place? According to Article 169 of the Indian Constitution, if Legislative Assembly by 2/3 majority passes a motion to Parliament, then Parliament will make a legislation for creation of termination of Legislative Council. Let's talk about, for example, Rajasthan
in Rajasthan only legislative assembly is there. Only legislative assembly is there. Rajasthan legislative has passed an order with the 2/3 majority to the parliament. What I am saying, यहाँ की जो विधानसभा है उसने एक ऑर्डर पास किया है, कौन सी मेजोरिटी के साथ? 2/3 मेजोरिटी के साथ। किसको पास किया है? पार्लियामेंट को। किसको पास किया है? पार्लियामेंट को। अब ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर पार्लियामेंट इस पे एक और प्रपोजल लेके आएगा, देन विल मेक लेजिस्लेशन, मींस वो लेजिस्लेशन बनाएंगे, वो भी एक लॉ बनाएंगे कि राजस्थान स्टेट के अंदर 2 हाउस होने चाहिए। वहां पे भी क्या होगा? सेम वोटिंग होगी, वोटिंग होके वो बिल पास हो जाएगा, तो वो लेजिस्लेशन किस में बदल जाएगा? एक्ट में बदल जाएगा। जैसे वो एक्ट या लॉ में बदलेगा तो यहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान there is no legislative council. What did, for the formation of legislative council, legislative assembly okay, the members of the legislative assembly, for example, are 300. What does it say? MLC should not exceed 1/3 of MLAs. अगर राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है तो उसके जो मेंबर्स होंगे इसके 1/3 को क्रॉस नहीं करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? MLC should not exceed 1/3 of MLAs in the legislative assembly. यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने MLAs है? 300। इसका 1/3 कितना होगा? मैं कहता हूं 100। तो 100 मेंबर्स से ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होंगे। कितने मेंबर्स होंगे टोटल? 100 मेंबर्स ही होंगे अगर राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म होती है। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं? ओनली 40। J&K इज एक्सेप्शनल केस। जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शनल केस है। इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। इलेक्शन कैसे होता है और नॉमिनेशन कैसे होता है, आइए देखते हैं। इलेक्टेड कितने होते हैं? 5/6। कितने होते हैं? 5/6। बट नॉमिनेटेड 1/6। व्हाट इज 5/6 एंड 1/6? 5/6 मीन्स 6 में से अगर इन टोटल फॉर एग्जाम्पल 6 मेंबर है तो 6 में से 5 मेंबर इलेक्टेड होंगे और नॉमिनेटेड मीन्स नामांकित। 6 में से 1 मेंबर कौन होगा? नामांकित होगा। आइए देखते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सेम एज ऑफ द प्रेसिडेंट, दे विल बी आल्सो इलेक्टेड बाय द members of the legislative assembly. Indirect election will take place means no universal adult franchise will take place over here. Means कि हम legislative council के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ legislative assembly के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। Indirect election by single transferable vote, वही सिस्टम। 1/3 are elected from the municipality, district council and such other local bodies defined by the parliament or law. 1/3 members will be elected. Make sure 1/3 member will be elected. इन 5 में से 1/3 member will be elected from municipality, district council and such other local bodies by parliament or law. 1/12 from graduate pass students. 1/12 from graduate pass students. 1/12 from teachers. Almost 5/6 are elected and 1/6 are nominated by governor who are fluent in art literature. Means इनका तो इलेक्शन हमने देख लिया, लेकिन इनका नॉमिनेशन किस बेस पे होगा? सेम वही 1/6 उस बेस पे होगा। गवर्नर उनको नॉमिनेट करेगा जो फ्लुएंट है। मेक श्योर हु आर फ्लुएंट इन आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस और इन एनी ऑफ द फील्ड हु आर फ्लुएंट। अच्छा, एक मुझे आप चीज समझाइए कि why this much have been done. Simply we can pick up the people from the areas. Simply हम कोई भी लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं. Why to do that much thing? Why to
elect people, 1/3 people from municipality, district council and other local bodies. Why to select the graduate pass students? What is the work of the graduate pass students over here? What is the work of the teachers over here? I will explain you what is going on. For example, some of the bill is going on in the legislative assembly. अगर कोई भी लॉ बनने जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी स्टेट में, तो वो किसके लिए होता है? पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए. किसके लिए होता है? पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए. जब भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जब कोई बिल बनता है तो ग्राउंड रियलिटी इन्हीं लोगों को पता होती है, और अगर इन्हीं लोगों को ऐसे हाउस में लाया जाएगा जहां पे ये भी अपना व्यू दे सके कि अगर हम ऐसा बिल लाएंगे तो इससे ये कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे और ये इसके प्रॉज रहेंगे, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, ओरिजिनल रिजल्ट बताने में ये बड़ी हेल्प करते हैं. इसीलिए ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स, टीचर्स, लोकल डिफाइंड बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर्स, म्युनिसिपैलिटीज से इन लोगों को बुलाया जाता है. What is the qualification? They possess the same qualification as of MLA. एक MLA की जो qualifications होती हैं वो same MLC भी possess करते हैं. Elected members should be registered as voters in their constituency. जितने भी elected members हैं उनका अपने अपने एरिया से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए as a voters. टेन्योर क्या होगा? परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बाय द गवर्नर. मींस लेजिस्लेटिव काउंसिल cannot be dissolved by the governor. It is the permanent house, but legislative assembly is not a permanent house. Tenure of MLC is 6 years. Tenure of MLC is 6 years. Make sure it is not 5 years. MLC, I am talking about MLC, I am not talking about MLA. 1/3 of members retires after every 2 years. That's why, for example, 300 members are there. Total 300 members are there. From 300, 1/3, what the line says, 1/3 members retires after every 2 years. Means 1/3 members have been there in 2013. 1/3 members have been there from 2015. 1/3 members have been there from 2017. Their 6 years will complete in 2019. 2019. In 2019, they will complete their 6 years and they will retire, because it has said 1/3 of members will retire after every 2 years. After every 2 years. See the gap. How the 2 years? Let's see. In 2019, these will go and new will come. In 2019, new has come. In 2021, they will complete, the 100 members will complete their 6 years. They will also retire and new members will come. Now in 2021, they have completed their 2 years, not the 6 years. They have completed their 6 years in 2023. In 2023, once again 100 new members. Now they have completed their 4 years, but they have completed their only 2 years in 2023. मतलब 2019 में 2013 वालों ने अपने 6 साल कंप्लीट कर लिए, 100 लोग चले गए और नए 100 लोग आ गए. 2015 में जो 100 लोग चुने गए थे वो 2021 में 6 साल कंप्लीट कर लेंगे और नए 100 लोग आ जाएंगे. अब 2021 में इन लोगों ने कितने साल कंप्लीट कर लिए? 2 साल. इन लोगों ने 4 साल. अब 2023 आती है तो इन लोगों ने कितने कंप्लीट कर लिए? 4 साल. इन्होंने 2 साल और इन्होंने 6 साल. चलिए इलेक्शन हो जा. आया समझ? ऑफिस बियरर्स इलेक्ट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन. Who are the office bearers? Chairman and vice chairman. They are also elected from themselves only. Can remove both of them. Can remove both of them. The legislative council itself have
the power to remove both of them. Power and function of legislative council. Law making power apart from money bill. Make sure apart from money bill, any bill can move to either house and should get them approved by both the houses. Means apart from money bill, leaving the money bill aside, every bill can be proposed in the two houses. Propose means they can be, we can say introduce. We can say the word introduce. For example, legislative council is there. For example, legislative council is there and the legislative assembly is also there. Any other bill lefting behind the money bill means money bill को छोड़कर बाकी सारे बिल दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं. और इंट्रोड्यूस कब होते हैं? पहली बार होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रपोजल. आइदर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों में प्रपोज किए जा सकते हैं. शुड गेट देम अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज, और उनको दोनों हाउसेज में क्या करना चाहिए? अप्रूव भी करना चाहिए. शुड लिखा है इसलिए हम बोल रहे हैं अप्रूव करना चाहिए. The council can only defer an ordinary bill for 4 months. The council can defer an ordinary bill till only 4 months. Means the council can only defer a bill only for 4 months. If legislative assembly passes some of the bill and forwards to the legislative council. अगर legislative assembly से कोई बिल पास होके legislative council के पास आता है और अगर legislative council उस पर ध्यान नहीं देती या उसको पास नहीं करती है तो 4 months के बाद अपने आप वो पास माना जाएगा. मीन्स 4 महीने बाद उसको पास कर सकते हैं. legislative assembly के पास पावर होती है. The council cannot terminate any bill itself. The council cannot terminate एनी बिल इटसेल्फ. काउंसिल कोई भी बिल को टर्मिनेट नहीं कर सकती है अकेले. एग्जीक्यूटिव पावर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय देम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रपोजल डिस्कशंस. मींस लेजिस्लेटिव काउंसिल कैबिनेट से क्वेश्चंस कर सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से क्वेश्चन कर सकती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से अलग अलग रेफरेंस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फाइनेंस वर्क, मनी बिल ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर पासिंग एंड सेंडिंग इट टू काउंसिल. इफ काउंसिल डज नॉट पास और सेंड विद चेंज टू लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 14 days, इट इज डीम्ड एज पास्ड. मीन्स कि अगर कोई मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रपोज किया जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजा जाता है. ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रपोज किया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा गया. किसकी बात कर रहे हैं? मनी बिल की. किसकी बात कर रहे हैं? मनी बिल. इफ द मनी बिल इज प्रपोज्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर कोई मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रपोज किया जाता है और वो भेजा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो सेंडिंग इट टू काउंसिल, इफ द काउंसिल डज नॉट पास, अगर काउंसिल उसको पास नहीं करता है और वो 14 days के अंदर उसको वापस रिटर्न नहीं करता है. ध्यान रहे, अगर वह पास नहीं करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर पास नहीं करता है, विधान परिषद अगर उसको पास नहीं करती है और 14 days के अंदर उसको वापस सेंड किसी भी चेंज के साथ नहीं भेजती है, तो वह पास्ड माना जाएगा. क्या माना जाएगा? वह पास्ड माना जाएगा. द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या क्या पावर्स और फंक्शन होते हैं? सबसे पहले आपको पता ही है लेजिस्लेटिव असेंबली होती किस लिए? लॉ मेकिंग बॉडी है. ऑब्वियसली नाम क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर. होल्ड्स पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. होल्ड्स पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है. एक है यूनियन लिस्ट जिसपे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है, एक है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट. स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट जिसपे लॉज बना सकती है, यूनियन लिस्ट जिसपे यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है. बट व्हाट इज कॉन्करेंट लिस्ट? द कॉन्करेंट लिस्ट इज अ लिस्ट ऑन विच बोथ स्टेट एंड द यूनियन हैव द पावर टू मेक द लॉज.
मींस ऐसी लिस्ट, ऐसी कॉन्करेंट लिस्ट जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को भी पावर है कि उस पर लॉज बना सकती है, एक्ट्स बना सकती है, और स्टेट के पास भी पावर है. द कंक्लूसिव पावर रिमेन्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, बट जो मेजर पावर रहती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास रहती है लॉ बनाने में. फाइनेंशियल पावर ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एनुअल बजट बाय द स्टेट. लेजिस्लेचर, any work related to income and expenditure can be undertaken by government. फाइनेंशियल पावर लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या रहती है कि सिर्फ बिना अप्रूवल के जो एनुअल बजट होता है हमारा, फरवरी में जो एनुअल बजट आता है, बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल के, स्टेट लेजिस्लेचर जब तक उसको अप्रूव नहीं करता है, बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल के एनुअल बजट से इनकम और एक्सपेंडिचर अंडरटेक नहीं कर सकते. सरकार द्वारा कोई भी अंडरटेकन नहीं होता है जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पास नहीं करती है. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, द स्टेट कैबिनेट is accountable to the legislature. The state cabinet is accountable to the legislature, especially to legislative assembly. Means जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसमें जो कैबिनेट है वो किसको स्पेशली किसको अकाउंटेबल है? लेजिस्लेटिव असेंबली को. मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन, दे हैव टू आंसर. लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पास, they can ask the question. Adjournment motion can be done in the legislative assembly. No confidence motion can also be passed for the ministers. Means कोई भी मिनिस्टर है, रोड सेफ्टी मिनिस्टर is there, legislative, the member of the legislative assembly can ask the question to the minister, and if the relevant answer is not given, then the no confidence motion for that minister can be proposed in the legislative assembly. For example, I am the road safety minister. अगर मैं रोड सेफ्टी मिनिस्टर हूं, अगर मेरे से कोई एमएलए क्वेश्चन करता है और मैं उसको सही आंसर नहीं कर पाता हूं, तो मेजोरिटी के साथ अगर लाया जाए मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, और उस पर अगर वोटिंग होगी, और वोटिंग होने के बाद ड्यू टू विच कैबिनेट हैज टू रिजाइन, नो कॉन्फिडेंस मोशन में मुझे रिजाइन करना पड़ सकता है. Power to amend constitution. Some sections of our constitution, it is mandatory for such a proposal to be accepted by half of the legislature of states, which has been passed with special majority by the parliament. State does not have right to propose amendments. Means some sections of our constitution, only the some sections of our constitution, it is mandatory for such a proposal. It is mandatory for such a proposal to be accepted by half of the legislature. I say 26 states are there. For example, 26 states are there. From 26 states, only on the some sections of the Indian Constitution, the state have the right to make the laws or any of the amendment in that. But what about the states? Will the state accept or reject? 50% plus 1, simple majority. What is this? Simple majority. Let's take out the 50%. 13 plus 1 is equal to 14. Majority आ गई हमारे पास. Accepted by half of the legislature of states. Means अभी सिंपल बात की है तो half of the legislature of the state, which has been passed with special majority by parliament. जब अगर half of the states उसको पास कर देते हैं और पार्लियामेंट भी स्पेशल मेजोरिटी विच इज 2/3 स्पेशल मेजोरिटी के साथ भी पास कर देते हैं, द स्टेट डज नॉट हैव टू प्रपोज अमेंडमेंट्स. किसी भी एक स्टेट के पास अमेंडमेंट को प्रपोज करने की पावर नहीं होती है. इलेक्शन रिलेटेड पावर्स, द मेंबर्स वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. जो एमएलए होते हैं उनके पास इलेक्शन पावर्स में क्या पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं
प्लस राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में भी वोट कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर, as you know very well that he is the head of council of ministers, means he is the head of his council of ministers as well as real head of executive. That means he is the real head of the executive as the PM in the center. Article 164 says appointment of CM will be only made by the governor, means constitutionally the CM, the appointment of CM will be directly made by the governor. Powers and functions. Before we discuss the powers and the functions, we discuss one thing, that you know very well that in the legislative assembly the majority party is there. The leader of the majority party is the, obviously it's an CM. That CM is appointed by the governor, means directly we can say the leader of the majority party in the legislative assembly is the CM, or the head of the executive, or the real head of the executive. Let's discuss the powers and functions of the CM. While discussing or while keeping in mind the powers and functions, we have to keep in mind that he is also the head of the council of ministers and the real head of the executive. The real head of the executive. Powers and functions of the CM, the very first power is forming council of ministers, as this is the legislative assembly. The speaker is there. The majority party, the leader of the majority party is appointed by the governor, but as the oath taking procedure of the CM helps, जैसे ही शपथ समारोह कंप्लीट हो जाता है, सबसे पहला काम सीएम का होता है कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करे, सेलेक्टिंग मिनिस्टर्स एंड गिविंग लिस्ट फॉर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर. सिलेक्शन करता है कौन से मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, और वह लिस्ट अपनी ओथ टेकिंग के बाद उनकी ओथ ऑफ ऑफिस के लिए लिस्ट गवर्नर को दे देता है. सेकंड है डिवीजन ऑफ वर्क अमंग्स द मिनिस्टर्स. डिवीजन ऑफ वर्क अमंग्स द मिनिस्टर्स. सेवरल टाइप ऑफ differentiated work is there which have to be given to the ministries. That ministries is also given work by the CM itself. So the division of work amongst the minister. The very first point is change in the ministries and after the formation of council of ministers, means if he or she, means if the CM need or he will, according to his will, he can change the ministry at any of the time. He can change the departments also according to his need and will. He can change the department also according to his need and will. Third is working of cabinet. Working of cabinet is very important thing, because as the government will work, the state machinery will run with a good manner. So CM himself convenes meetings of cabinet, all the meetings of the cabinet. Now very complicated questions are there in the mind of the students, that who is the cabinet, what is the difference between cabinet and council of minister. Council of ministers. What is the difference between cabinet and council of ministers? The very first difference is council of ministers means all the ministers, all the group of ministers, but the cabinet means only the only highest ministries of the state. Means, for example, in a state, finance minister,
finance minister, agriculture minister. The uppermost or the topmost ministers are known as cabinet. The CM himself convenes the meetings of cabinet so that he can know all the reports and take all the experiences. He himself prepares the agenda for meeting. He himself prepares the agenda. What is the meaning of the word of agenda? Agenda means that what will be the motive of the meeting, or what will be the topic of meeting, so that we can discuss thoroughly for the public importance. Coordination between various departments. You know very well, I said finance, agriculture and other etc. So many ministries are there, you know very well. The coordination between the departments is a necessary and the basic thing which have to be done in the proper governance. एक अच्छी सरकार का अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है. इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहेगा और एकता बनी भी रहेगी. कैसे? क्योंकि उनका जो हेड है सीएम, वो उनको एक यूनिटी बनाकर एक यूनिट के साथ मिलके काम करने की चाह रखेगा. इसीलिए उसकी पावर भी है. द सीएम मेक्स एफर्ट्स दैट ऑल डिपार्टमेंट वर्क एज यूनिट, removing disputes and establishment of coordination. Make sure removing disputes is the necessary thing between the two ministries. The coordination of the two ministries can be happen at any time. So establishment of coordination is very necessary in the governance. Link between the council of ministers and the governor. Governor is a constitutional post, but executive, the real head of the executive is CM. The governor, the constitutional post is governor. Whenever the governor needs, the governor can ask anything about the public importance, about the policies to the CM. On what basis the CM can speak to the governor? Because his team is Council of Ministers, as the work done by the Council of Ministers can only be said by the CM to the governor. So CM work as the linkage between both of them. Got it, all of you? Then leader of Legislative Assembly, as I have already said that this is the Legislative Assembly. He is the head of the majority party in the house. Make sure I am saying he is the head of the majority party in the house. That's why he is the leader of Legislative Assembly. As we have discussed earlier also, in the earlier lecture also, that the CM, the leader of the majority party, works as according to his will, and the agenda will be fixed by him only. Thank you very much. This is the end of the chapter 7.